प्रकाश जो ग्रंथ है, शब्द प्रकाश के अंदर राम शब्द की महिमा है और राम नाम का सुमिरन किस प्रकार किया जाए वो सारी युक्ति इसके अंदर बताई। तो इस ग्रंथ में प्रवेश पाना यानी साधना की तरफ बढ़ना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? साधन में प्रविष्ट होने वाले भाई बहनों को पहले अपने आराध्य देव को प्रणाम कर लेते। रमती राम गुरुदेव जी पुण्यति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम जी महाराज, गुरु महाराज और सब संतों के चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हैं। आगे महाराज फरमाते राम नाम तारक मंत्र। वैसे तो ये तारक मंत्र तो सब लोगों की जबान पर करीब करीब सबको याद ही है। जिन जिन लोगों ने दीक्षा ले रखी है उनको तो मालूम है। राम नाम तारक मंत्र, सुमिरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु, देवे यो उपदेश, सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य दारे विश्वास, रामचरण निस्दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। इस राम नाम को महापुरुषों ने तारक मंत्र कहा। तो इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। देखो, नाम की महिमा जहां पर होती है ना, तो इस नाम को कहीं पर तो निज नाम कहा, यानी भगवान का निज नाम है राम नाम। कहीं पर इस नाम को सतनाम कहा, राम नाम सत्य नाम। इसी नाम को कहीं पर महामंत्र कहा है। वाणी जी के अंदर इसको तारक मंत्र कहा। राम नाम तारक। तारक का दो अर्थ होता है। तारक का एक तो अर्थ होता है जीव को तारने वाला। जैसे मान लो जीव संसार सागर में डूब रहा है, डूबते हुए को तार देता है, उसको तारक मंत्र कहते हैं। अब तारने का अर्थ क्या होता है? भाई जीव संसार सागर से तरता, कैसे तरता? राम नाम का सुमिरन करने से। वैसे तो देखो जीव सब संसार में है, संसार में खड़े राम नाम का जप कर रहे हैं और लोगों को तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम डूब रहे हैं। ऐसा लगता है क्या किसी को? आप इतने भाई बहन बैठे हो, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि हम डूबते जा रहे हैं? ऐसा किसी को नहीं लग रहा। और भाई तारना तो जब कहा जाता है कि जब कोई आदमी डूबता हो। डूबे हुए को तारा जाता है ना, डूबता ही नहीं तो तारने की बात कहां आती? और आप सब कहते हो कि हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम डूब रहे हैं। तो फिर ये बात कैसे आई? राम नाम तारक मंत्र, इस नाम का सुमिरन करो तर जाओगे। डूबने का एक अर्थ होता है जैसे माया है, संसार रूपी सागर में क्या भरा है? दरियाव आप लोगों ने देखा ना, तो दरिया के अंदर पानी भरा है। उस पानी में आदमी गहरा चला जाए तो डूब के मर जाता है ना? दरिया में जो पानी भरा है उस पानी के अंदर गहरा चला जाए आदमी तो डूब जाता है। डूबा हुआ आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो महात्मा लोग कहते हैं ये संसार एक सागर है। और ये बात तो आप लोगों ने कई जगह सुनी होगी कि संसार सागर है। अच्छा, इस संसार रूपी सागर के अंदर कौन सा जल भरा हुआ ये देखना। वहां तो पानी भरा उस समुद्र में तो, लेकिन ये संसार सागर में क्या भरा? तो संसार रूपी सागर के अंदर माया रूपी जल भरा है। अच्छा, माया किसको कहते हैं? माया वो चीज है जो जीव को भ्रमित कर देती, भ्रम में डाल देती। आप जानते हो कई बार देवताओं के, राक्षसों के या राम रावण आदि के इनके युद्ध होते हैं ना, तो राक्षस क्या करते हैं? अपनी माया प्रकट करते हैं। और माया प्रकट करते तो माया से आदमी भ्रमित हो जाता है, असली कौन है और नकली कौन है ना।
माया होती तो झूठी है, लेकिन आदमी को भ्रमित जरूर कर देती है। माया का दूसरा अर्थ होता है उससे उल्टा दिखाना। है कुछ और दिखाई कुछ दे, और उसका नाम है माया। देखो ये जो तारक मंत्र है ना, इसका एक अर्थ होता है तारना और दूसरा अर्थ होता है देखना। तो माया से भ्रमित जो जीव है उनके पास में दृष्टि तो है, लेकिन वो दृष्टि कौन सी है? माया को देखने वाली। परमात्मा को तो ये देख नहीं सकता। तो माया रूपी जल भरा है। अब माया का जो जल है ना, उसमें जल अलग अलग होता है। कई जगह खारा मीठा ऐसा होता है पानी। आप बद्रिक आश्रम जाते हो ना, रास्ते के अंदर एक नदी चलती है, वैसे तो अलकनंदा ही है, उसके अंदर एक दूसरी नदी आकर के गिरती है। आप देखो वो नदी का पानी उस नदी मिल जाता है और उसके साथ साथ चलता है, लेकिन एकदम नीला पानी होता है। नीला, एकदम नीला। अलकनंदा का पानी सफेद और उसका पानी एकदम नीला। ऐसे ये जो भगवान की माया है ना, मूलतः तो इनके 8 रूप है, लेकिन 8 रूपों में कितने ही रूप इसने धारण कर लिया। अनेक रूप वाली माया। और अनेक रूप वाली माया से उत्पन्न होने वाले शरीरों की सूरत शक्ल देखो तो अनेक प्रकार की, और उन जीवों के भीतर की धारणाओं को देखो तो अनेक प्रकार की। एक बात है कि जीव सब जब इस माया से पार होता है, बाहर निकलता है, माया एक दलदल है। आप लोगों ने कई जगह ऐसी जगह देखी होगा जहां दिखने में ऊपर से जमीन जैसी दिखाई देती है, अंदर पानी होता है। पानी। अपने राजस्थान के अंदर भी ऐसी जगहें हैं जहां नमक पैदा होता है। वहां क्या होता है, पानी के ऊपर ऐसे पपड़ी आ जाती है, ठीक है, पानी नीचे होता है, ऊपर नमक जैसा दिखता है। एक ऐसी भी जगह होती है जहां मिट्टी और पानी दोनों मिक्स होते हैं, उसको दलदल बोलते हैं। उसमें आदमी गिर जाए तो जितना प्रयास करता उतना उसके अंदर फंसता ही जाता, निकल नहीं पाता उससे। आदमी तैरने की कोशिश करे तो तैर भी नहीं सकता। उसमें एक काम होता है कि नहीं डूबना है, अपने को अंदर नहीं जाना है, तो एकदम स्थिर हो जाओ। कोई आदमी तुम्हारी मदद करने वाला ना आए, जब तक बिल्कुल हाथ पैर ना हिलाओ, निष्क्रिय होकर के पड़े रहो तो अंदर नहीं जाओगे। जैसी क्रिया थोड़ी सी हलचल हुई आपके अंदर, आप प्रयास करेंगे निकलने का, जाओगे अंदर ही अंदर जाते रहो। तो माया क्या है? वो दलदल है जिसके अंदर एक बार जीव चला जाता है, फिर नीचे ही नीचे जाता, ऊपर नहीं आता। उदाहरण के तौर आप देखें, जीव जन्म लेता है इस संसार के अंदर, एकदम स्वतंत्र ही होता है, उसके कोई बंधन अंदर नहीं होते। अब जितने संबंध है ना, उतने बंधन हो गए। ये बंध जो है ना, बंधन, ये महाराज उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी इसका मैं कहां जाऊं, मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहां जाकर के मैं रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा तू मृत्युलोक में चला जा, जो तुझे स्वीकार करे वहां रहे आराम से। ये महाराज मृत्युलोक के अंदर आया तो मृत्युलोक में किसी ने स्वीकार नहीं किया। बंधन को कौन स्वीकार करेगा? आप स्वतंत्र रहनी चाहते हो, बंधन चाहते? ब्रह्मा जी के पास जाकर के ये बंद रोने लगा, बोले महाराज मुझे तो कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा चल तेरा थोड़ा नाम चेंज कर देता हूं, सब स्वीकार करें। तो बंधन के आगे शब्द स लगा दिया ब्रह्मा जी ने। अब क्या हो गया? संबंध। अब बताओ, संबंध हो गया तो क्या हुआ? सबने इसको स्वीकार कर लिया। और ये संबंध है ना, संबंध के साथ ही बंधन लागू हो रहा है। कुछ संबंध तो जन्म लेने के बाद मां बाप आदि परिवार से जुड़ गया, और कुछ संबंध थोड़े बड़े होने के बाद विवाह होने के साथ साथ में जुड़ गए। अब जहां जहां संबंध हुआ वहां वहां बंधन लागू हो गया, सब जगह महाराज। अब इससे निकले तो आदमी कैसे निकले? होता ही है, एक शादी विवाह कर लो, ठीक है ना, ये थोड़ा सा शादी वाला रस चख लो आप,
बस रस तो थोड़ा ही मिलेगा, मिठास तो थोड़ा ही होगा, लेकिन जिंदगी अब वहीं बीतेगी महाराज। एक संबंध जुड़ा और पता नहीं कितने बंधन लागू हो गए, फंस गए बुरी तरह। तो माया एक दलदल है। अच्छा, उससे पार करता है राम का नाम, नाम सुमिरन करने की युक्ति आ गया ना, तो उसके अनुसार आप राम नाम का सुमिरन करोगे तो आप देखना कि माया से पार चले जाओ। एक बात बताऊं आपको, इस माया रूपी दलदल से पार करने वाला और कोई उपाय ही नहीं, और कोई साधन ही नहीं कि जिसके द्वारा जीव इससे पार हो जाए। और इससे जब तक पार नहीं होंगे तब तक परमात्मा प्राप्ति का अनुभव हमें हो ही नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति का अनुभव हो ही नहीं सकता। जैसे इस माया से एकदम परे निकल जाते हैं हम, परे निकलते ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, दर्शन हो जाता है। आंखों से आप जो कुछ भी देखते हो ना, कई बार मंदिर जाते हो और आपको ऐसा लगता है दर्शन हो गया। ईमानदारी की बात करना आप, कि आपकी आत्मा स्वीकार करती है क्या कि भगवान के दर्शन हो गए? बाहर आने के बाद आपकी आत्मा कहती है क्या ईश्वर दर्शन हो गए? और दर्शन करके आए हो, आप मंदिर जाके आए हो, दर्शन करके आए हो, उसके बावजूद उस दर्शन को तुम्हारी आत्मा स्वीकार नहीं करती है। और भगवान का दर्शन होने के बाद कमी क्या रहती है? भगवान तो कहते मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का तो एक बार दर्शन हो गया, आपको सहज स्वरूप का बोध हो जाएगा। फिर माया की तरफ क्या, माया रहेगी नहीं, माया भिला जाएगी, खत्म हो जाएगी। मायापति के सामने माया थोड़ी टिकती है महाराज। तो दर्शन करने के बावजूद भी आत्मा भीतर से स्वीकार नहीं कर रही है कि दर्शन हुआ। इसका अर्थ यह है, आंख ने जो कुछ देखा वो माया ही थी। उस माया में थोड़े से भाव बने थे हमारे, किसके? भगवान के। और यह बात तो ठीक है, क्योंकि माया के भीतर परमात्मा तो विराजमान है ही, भगवान तो कण कण के अंदर है। तो आपका थोड़ा भाव बना है कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भाव बनना अलग चीज है और दर्शन होना अलग बात। भाव हो जाना अलग बात। भाव में तो क्या है, आप ध्यान करो और जैसा भाव बनाओ भीतर, वैसा आकार आपको दिखने लग जाएगा, वैसा आकार आपको दिखने लग जाएगा। लेकिन दिखने तो लगेगा, परंतु भाव में जो आकार बना, भाव टिकाऊ होते हैं क्या? भाव एक जैसे रहते हैं क्या? विचार आदमी के एक जैसे रहते हैं क्या? जब भाव इकसार नहीं रहते तो फिर भाव में बनी हुई आकृति इकसार रहेगी क्या? न तो भाव एक रस रहते हैं और न भावों के अंदर जो आकृति हमारे भीतर प्रकट हुई है वो एक रस रहेगी, क्योंकि वो तो भावाकार वृत्ति का नाम ही एक आकार है। तो फिर ब्रह्म का साक्षात्कार क्या है? महात्मा कहते जब माया से परे निकल जाओगे आप, तब ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। अच्छा, निकले भी तो कैसे, कहां जाए? अब जहां जाए वहां माया ही तो माया है। एक बात, आप घर छोड़ के कहीं भी चले जाओ, अष्टधा प्रकृति सब जगह है, पांचों तत्व सब जगह है, और तीनों गुण भी सब जगह है। और इन पांचों तत्व तीन गुणों से जो आकृतियां बनी है, शरीर बने, वो शरीर भी आप देखो तो सब जगह है। तो महात्मा लोग कहते आदमी लाख प्रयास करे, माया से परे नहीं निकल सकता। भगवान की माया साधारण नहीं है। भगवान तो कहते देवी येषा गुणमयी मम माया दुर्तिया मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। मेरी त्रिगुणमयी जो माया, ये देवी है, आदि शक्ति, इसका पार कोई नहीं पा सकता। बोल कोई पा ही नहीं सकता, इसका मतलब तो माया में रहता है जीव। जब तक तो जीव की मोक्ष नहीं होती है, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है, आत्म कल्याण नहीं होता है, और माया का पार कोई पा नहीं सकता, तो फिर इन जीवों की दशा क्या होगी? तो भगवान कहते पा लेता है, लेकिन जो मेरी शरण हो जाता है ना, वो पा लेता पार। तो यहां राम नाम को तारक मंत्र इन्हीं अर्थों में कहा कि
ये संसार सागर से जीव को तार लेता है, डूबने नहीं देता। एक तो जैसे दलदल में जीव फंसता ही जाए, लेकिन आप राम नाम का सुमिरन जो युक्ति महात्माओं ने बताई उसके अनुसार करोगे ना, तो धीरे धीरे संसार का राग खत्म होने लगेगा। अब राग खत्म होने लगा तो क्या हुआ, जो संबंध संसार का हम मान के बैठे थे ना, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरी मां, ये मेरा बाप, ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ऐसा मान के बैठे थे ना संबंध, तो ऐसा अपना इनको मान के बैठे थे। अब भजन में लगोगे तो किसको मानोगे, सबसे ममता ताग भटोरी, ये जगह जगह ममता का धागा है ना, इसको आप बटोर लोगे। और फिर क्या होगा कि आप मन को लगाओगे भगवान के नाम के अंदर, तो सब तरह से मन हटने लगेगा। आप नाम स्मरण करके देखो, अंतर्मुख साधना करोगे ना, सब ओर से मन सिमटने लगेगा और आएगा अपने आप की तरफ। जैसे ही मन दुनिया की तरफ से सिमटेगा और भगवान की तरफ अनुराग बढ़ना चालू हो जाए, जितनी मात्रा में जगत से मन हटे उतनी मात्रा में परमात्मा में सटता जाएगा। होगा क्या, अंतर्मुख होते जाओगे, नाम में निष्ठा बनती जाएगी और धीरे धीरे आपके ये संसार के जितने भी बंधन है ना, वो ढीले पड़ते जाएंगे। एक बात बताओ, भक्ति करोगे तो भगवान को अपना मान के करोगे, एक संसार को, भगवान को? सच्ची बात बोलना हो, अभी किसको अपना मानते हो? ईमानदारी बरता करो। काम पड़े तो भगवान के लिए संसार को छोड़ोगे, एक संसार के लिए भगवान को? तो फिर ऐसी बातें क्यों आती? महाराज भजन तो बड़ा रोज करते थे, नेम से करते थे, और छोरी का विवाह हुआ बाप जी, महीनों भर हो गया, भजन छूट गया, है ना? अपनापन भगवान के साथ में है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? किसी का जन्म हुआ तो भजन छूट गया, मरना हुआ तो भजन छूट गया, विवाह शादी हुई तो भजन छूट गया। जगत का तो कोई काम नहीं छूटता है, भजन ही क्यों छूट रहा है? और विस्मृति होती है तो भगवान की होती है, संसार की तो स्मृति रहती है लोगों। कई लोग कहते हैं महाराज आप सुनाते हो जब बातें अच्छी लगती है लेकिन याद नहीं रहती है। एक बात बताओ, रुपया किसको गिन के देते हो ना, किसी को तो याद रहता है कि नहीं रहता? क्या भूल जाते हो क्या? मान लो 1 लाख रुपया किसी को गिन के दे दिया, 50,000 ही याद है, 50 नहीं, ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? रुपये गुनने में पूरी सावधानी बरतते हो आप। इसका अर्थ यह है कि रुपयों के प्रति लगाव ज्यादा है, परिवार के प्रति लगाव ज्यादा है। मेरापन किसके साथ है? रुपये पैसे परिवार के साथ। जैसा हेत आराम से ऐसा राम से हो। ये झूठी जो माया है परमात्मा की, उस माया के प्रति जितना हमारा लगाव उतना परमात्मा की तरफ हो जाए तो पार हो जाओगे। अब के महाराज हम चाहते तो यही है लेकिन हो नहीं पा रहा, क्या करें? तो बोले नाम का सहारा ले लो, ये तारक मंत्र ये तार देगा, ये तुम्हारा काम सब कर देगा। ये राम जी का जो नाम है ना, आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, आप असहाय है मान लीजिए। न तो परिवार का संबंध आप तोड़ सकते हो, न ममत्व कम कर सकते हो, और न संसार की आसक्ति आपकी कम होती दिखाई दे रही है। तो आप एक काम कर लो कि इस तारक मंत्र को अपनी जबान पर बिठाओ और महात्माओं ने जो युक्ति बताई उसके अनुसार भजन में लग जाओ तो पार हो जाओ। और तारक मंत्र तारने का अर्थ ये ऐसा मत लगाना, क्योंकि ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि हम भजन करेंगे अभी और मरने के बाद किसी लोक में जाकर के भगवान को पालेंगे। एक बात, ये काम जो भी होता है जीते जी होता है, मरने के बाद कुछ भी नहीं होता है। और जीता जी आदमी परमात्मा प्राप्ति का अनुभव नहीं करेगा, मरने के बाद कैसे हो जाएगा? मरने के बाद कैसे हो जाएगा? जीते आदमी में तो योग्यता है, परमात्मा ने परमात्मा प्राप्ति के योग्य बनाया मानव को, केवल मानव को, अन्य जीवों को नहीं। मानव शरीर की महिमा इन्हीं अर्थों में है। आप विचार करते होंगे हम मनुष्य बन गए इसलिए सब जीवों में श्रेष्ठ है। मनुष्य बन करके कमा लेते हो, बढ़िया खा लेते हो, सो जाते हो और विषय भोग कर लेते हो, थोड़ा परिवार बढ़ा लेते हो, तो ये तो जानवर ही कर रहे हैं, तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया?
भूख लगती है जब खाने के लिए, वो भी भागते हैं इधर उधर। बाल बच्चे पैदा जानवरों के भी होते हैं, और पक्षी भी घोंसला बना करके रहते हैं। ये तुम्हारा बंगला भी तो एक घोंसला ही है, और क्या है? ये भी तो एक घोंसला ही है ना। तो यदि यही काम करते हो और भजन साधन नहीं, आत्म कल्याण के रास्ते पर नहीं चलते हो, भगवान की महिमा नहीं समझ रहे हो और कोशिश भी नहीं करते हो समझने की, तो जानवरों में आप में कोई अंतर नहीं है। देखो, मानव तन को देवताओं से श्रेष्ठ जो बताया वो तो इन्हीं अर्थों में कि इस जीवन में ऐसी योग्यता है मनुष्य के अंदर कि वो परमात्मा को पा सकता है, ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। देवता नहीं कर पाते, क्योंकि देवताओं के जीवन में भोगों की प्रधानता है, और जिन लोगों के जीवन में भोगों की प्रधानता है, भोग होना अलग बात है, प्रधानता होना अलग बात है, उन जीवों को कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती है। भोगों को अपने जीवन का मुख्य हिस्सा मानने वाले लोग साधना में लगते ही नहीं, भजन नहीं करते। इसलिए देवताओं से श्रेष्ठ देखा जाए तो मानव शरीर है, आपको मिला हुआ है। अब इस शरीर को पाकर के आप थोड़ा सा इशारा ले लो इस तारक मंत्र का, तिर जाओगे। तो मरने के बाद की तो कल्पना ही छोड़ देना आप। मृत्यु के बाद केवल गति होती है, अनुभव कुछ भी नहीं होता है। अनुभव तो जो इस जीवन में हुआ वो ही लेकर के आप साथ जाते हो, गति हो जाती। अब गति में क्या होता है महाराज? गति में ऐसा है कि यहां से आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, दाएं बाएं भी जा सकते हो। जैसे कर्म है, कर्मों के अनुसार गति होती है। और एक बात है, ये तारक मंत्र का जो तारक अर्थ करते हैं ना, इस अर्थ में न पाप रहता है न पुण्य रहता है। देखो, एक तरफ तो जीव को पाप खींच करके ले जाता, दूसरी तरफ पुण्य खींच के ले जाता, और एक तरफ ये राम नाम तारक मंत्र खींच के ले जाता है। तारक मंत्र माया के दलदल से पार करके और जीवात्मा को ईश्वर में प्रतिष्ठित कर देते हैं, परमात्मा के अंदर मिला देता है। और जब जीव संसार सागर से पार होता है, उस समय पाप तो पीछे छूटता ही है। पाप तो भजन करते ही जल जाएगा। पाप तो पुराने घास की नहीं है, बारूद का ढेर की नहीं है, आग के सामने ये टिकता ही नहीं है। पापों से ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। परेशानी की बात तो यह है कि जीते जी भीतर से संसार की वासना बिल्कुल खत्म हो जाए और उस परम सत्य का अनुभव प्राप्त कर ले हम। पाप तो एक मामूली चीज है। पाप तो यहां बैठ करके 2 मिनट आप राम राम कर लो, पाप नष्ट हो जाएगा आपका। और ज्यादा कर तो लोग महाराज प्रेम से भजन साधन नहीं करते, डरते करते हैं। बोल राम भजन नहीं किया तो नरक में जाना पड़ेगा। चलो वैसे करते वो भी ठीक ही है, नहीं करें उनसे तो, लेकिन भय की बजाय प्रेम से करोगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा, विशेष लाभ होगा। तो तारक का अर्थ होता है, इसकी साधना बिल्कुल नीचे लिखी हुई, एकदम कर्मबंध। श्वास आप भजन करोगे तो अंतर्मुख हो जाओगे, तो बाहर से वृत्तियां सिमट जाएगी, नहीं सिमटेगी। तो जब संसार से अपनी वृत्ति सिमट गई और एकदम अंतर्मुख हो गए, अब संसार में क्या हो रहा है? अब ये बात ऐसे तो समझ में आएगी नहीं आपके। आप जब सोते हो ना, शाम के टाइम नींद में चले जाते हो सोते ही, उस समय आपके आगती पागती क्या होता है आपको पता रहता है क्या? आपके पास में कौन? कोई पता नहीं रहता। कितना धन है, संपत्ति है, घर है, बार है, परिवार है, कुछ नहीं रहता। वृत्तियां सब जगह से सिमट करके और मन में आती है और मन अविद्या में लीन हो जाता है। और अविद्या तमोगुण की वृत्ति है और आप निद्रा के अंदर पड़े रहते हो। जैसे ही वापस जगते हो और जगते ही क्या होता महाराज? वृत्तियां बाहिर्मुख होती है, संसार से संबंध बना लेती है। तो निद्रा की जो अवस्था है वो तो महाराज वहां वृत्तियां अविद्या में लय होती है। कहां होती है? अविद्या के अंदर। और भजन साधन में लगोगे जब वृत्तियां सिमट करके कहां लगेगी? एक नाम के अंदर, परमात्मा के नाम में। अब जैसे ही परमात्मा के नाम में आपकी वृत्ति लगी और संसार का संबंध टूट गया आपका, क्या हुआ? देखो भाई, ये मन जो है ना बाहरमुख रहता है तो इसके अंदर से तरंग निकलती रहती है और उन तरंगों का नाम है वृत्ति। और वो वृत्ति एक नहीं रहती। आप अनुभव करो, आपके मन में विचार उठते हैं, वो एक जैसे ही उठते हैं, बदलते रहते, चेंज होते रहते, बदलते रहते।
जैसे समुद्र में लहरें उठती है ना, वो एक जैसी थोड़ी उठती है, उन लहरों में निरंतर चेंज होता रहता है, एक उठी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, है ना। ऐसे ही क्या होता है, मन जैसे ही बाहरमुख होता है ना, तो संसार अनेक रूप वाला है ना, और माया के अनंत रूप है, और जो जो रूप इस मन में आता रहता है उसके अनुसार तरंगें उड़ती जाती है। कभी मन के अंदर बेटे के प्रति ममत्व हो रही है, कभी रुपया पशुओं की तरफ आकर्षण हो रहा, कभी कहां कभी कहां कभी कहां। तो बाहिर्मुख मन के अंदर अनेक तरंगा उड़ती, मन तो एक ही हो, विचार उसमें उठने वाले अनेक। एक विचार खत्म हुआ दूसरा फिर पैदा होता, फिर वो खत्म हुआ फिर पैदा होता, ऐसे चलता रहता। बाहर से मन को समेट लेते हो ना, तब क्या होता महाराज, भीतर अंतर्मुख होते हो तब एक शब्द चलता, बस उस शब्द के अंदर आपका मन लीन हो गया, एकदम लग गया। लगा तो बाहर के संसार से संबंध टूट गया ना। नींद में तो अविद्या में गए, जब संबंध टूट गया, और इधर ध्यान में गए तो भी संसार से मन हट गया। अब संसार से तो हटा है, लेकिन यहां साधन जो हो रहा है वो क्रियात्मक साधन है। जैसे अपन युक्ति से बैठ करके भजन करते, ये युक्ति आगे की बताई, आगे थोड़े आगे चलेंगे जब बताऊंगा। तो क्रियात्मक साधन होता है, वहां क्रियाओं की प्रधानता होती है, और क्रियाओं की प्रधानता भी जहां तक है तहां तक मन उलटता रहता है। आया अंदर फिर बाहर आया, फिर अंदर आया फिर बाहर आया। आप देखो अपने मन को, आप भजन में बैठते हो ना, भजन में बैठते हो तो एक क्षण के अंदर तो मन अंतर्मुख होता है, राम राम में लगता, दूसरे ही क्षण बाहर निकलता, फिर अंदर आता फिर बाहर जाता, फिर अंदर आता फिर बाहर जाता। और कई बार साधक लोग प्रयास भी करते हैं, बाहर गए हुए मन को खींच करके लाते, शब्द में लगाते, फिर चला जाता, फिर लाते लगाते फिर चला जाता, ऐसा चलता रहता। तो ऐसा भी कब तक होता है, जब तक क्रियात्मक साधन है, जैसे करने वाला साधन, तब तक ऐसा होता रहेगा और होगा। लेकिन साधना की सर्वोच्च स्थिति पर आप पहुंच जाओगे जब क्रियाएं सब थक जाएगी, क्रियाएं सब खत्म हो जाएगी, जहां कुछ भी करना नहीं रहेगा और करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, वहां मन लीन होगा। तो क्या होगा महाराज, मनोभाव सारे खत्म हो जाएंगे, मनोभाव पूरे। तो ये संसार से पार होने का मतलब क्या है? संसार कहां बैठा है? आपके भीतर बैठा है, तो वो मन के अंदर बैठा, अंत्यकरण में। एक बात बताओ, अंत्यकरण के परे भी संसार की पहुंच है क्या? थोड़ा तो शास्त्र अध्ययन है ना आप लोगों को, सत्संग सुनते रहते हो। जहां मन बुद्धि नहीं है वहां भी संसार है क्या? नहीं है ना। पूरा संसार मन में बैठा है, बुद्धि में बैठा है, और संसार में लगी हुई मन और बुद्धि है, इनके द्वारा ही संसार का कार्य होता। जब आप साधना करके और मन बुद्धि से परे निकल जाते हो, चतुष्टय अंत्यकरण को पीछे छोड़ देते हो, उस समय संसार रहता है क्या? नहीं रहता है। अच्छा एक बात बताओ, वहां पर पहुंचाता कौन है आपको? अपने बल पर पहुंच के देख लो, पहुंचते हो तो। मन बुद्धि से पर कैसे निकलोगे? और राम नाम का सुमिरन करोगे तो निकल जाओगे। दर अंबर बिच संतदास नाम निशरणी एक, ररा ममा की टेक से चढ़ गया संत अनेक। राम नाम के प्रताप से ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां न मन है ना बुद्धि, और जहां मन बुद्धि नहीं है वहां संसार से तर गए ना आप। भाई संसार एकदम पीछे छूट गया और आप ऐसी जगह पहुंचे हो जहां संसार नहीं है, वहां परमात्मा ही है। आगे की बातों में यह आएगा ना, जहां निरंजन तख्त विराजे, ज्योति प्रकाश अनंत रविराजे। जहां निरंजन निराकार परमात्मा ही परमात्मा, कोई आकार है ही नहीं, वह माया नहीं। तो माया से परे ले जाने वाला, इसलिए इस मंत्र का नाम क्या है? राम नाम तारक मंत्र। तारक का यह अर्थ हुआ कि इस ढंग से जीव को तार लेता है, माया से परे पहुंचा देता है। और वैसे देखो माया का जाल भी कम नहीं फैलाया हुआ हमारा। 14 लोक तक माया का जाल है, 14 लोक तक। एक बात बताओ, ये 3 लोक और 14 भवन की उत्पत्ति किन के द्वारा हुई? इनको बनाने वाला कौन? ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी है। एक बात बताओ, ब्रह्मा जी के चित्त पर माया का असर होता है कि नहीं होता है? भागवत आदि पढ़ते हो, ब्रह्मा जी के चित्त पे भी माया का असर हुआ कभी कि नहीं हुआ? हुआ, ये बात मानते हो आप?
इसका मतलब ब्रह्मा जी के उस लोक में भी माया का जाल है और आपको उससे भी परे निकलना पड़ेगा। एक बात बताऊं, ब्रह्मा जी का राज्य कहां पर? ब्रह्मा जी कहां रहते हैं? आपके शरीर में। कहां रहते हैं? समस्त इंद्रियों के अंदर, और इंद्रियों में बैठ करके ही तो सृष्टि बनाते जाते हैं। तुम्हारी इंद्रियों में रहते ब्रह्मा। कहां? ब्रह्मा जी व्यापक है, कोई एक जगह कोई लोक में थोड़े ही बैठे हैं। अधिकांश लोगों ने क्या है, ये चित्र जो है ना, उनके अनुसार धारणाएं बना ली कि ऐसा कोई लोक है जिसके अंदर ब्रह्मा जी बैठे। ब्रह्मा जी तुम्हारी आंख में भी बैठे हैं। एक बात बताऊं, ब्रह्मा जी तुम्हारे शरीर में ना हो ना रजोगुण के रूप में, स्त्री पुरुष का संयोग कैसे होगा? और स्त्री पुरुष का संयोग ही नहीं होगा तो बाल बच्चे पैदा कैसे होंगे? और बाल बच्चे पैदा नहीं होंगे तो सृष्टि आग कैसे बढ़ेगी? तो बढ़ाने वाला कौन है? ब्रह्म। तुम नहीं करते हो, तुम तो कुछ भी नहीं करते हो, अकारण कर्ता बन जाते हो। करते तो ये सब करने वाले ही है। माया का कार्य ही माया में होता। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, ऐसी बात आती है। तो ब्रह्मा जी तक भी माया का जाल है। अच्छा, शिव जी पर तो माया का कभी असर नहीं हुआ शायद? हुआ कभी? हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ। इसका मतलब आप तो सब विद्वान हो रहे हैं, है ना? तो माया का जाल 3 लोक और 14 भवन तक है। 14 लोक तक है। जमराजू बैठो बाण संजो। और जम कहां रहते, काल कहां रहता और मृत्यु कहां रहती, ये बताओ। जहां जहां माया है ना, वहां महाराज मौत भी है, और जहां माया है वहां काल भी है। काल और मौत दोनों है। अब काल को समझ लो पहले, फिर मौत को समझा देते आपको, और फिर अमरता की बात कर रहे हैं। काल का अर्थ होता है समय। कहीं भी चले जाओ तो समय बदलता कि नहीं बदलता भाई? बदलता है ना। भागवत आदि में ब्रह्मा जी की उम्र बताई 100 साल की। लंबी है वो, 100 साल उनके अलग ढंग के है, लेकिन है तो सही ना। तो उम्र खत्म हो रही है, इसका मतलब काल का असर वहां हो रहा कि नहीं हो रहा? काल का अर्थ समय होता। प्रातः काल क्या बोलते हो? सुबह का समय, ये काल, पहला काल। मध्याह्न काल, सायं काल, रात्रि काल, ऐसा बोलते हो। तो काल का अर्थ होता है समय, और समय जो जो निकलता है उस समय का असर किस पर होता है ये बताओ। समय का असर आत्मा परमात्मा पर होता है कि माया से बने शरीर पर? शरीर पर होता है ना। और आप भजन करके शरीर से परे निकल जाओगे तो बताओ वहां पर काल का असर होगा कि नहीं होगा? काल से छुटकारा पालोगे ना। अच्छा भाई, मौत का असर किस पर होता है? और मौत किसको कहते हैं? मौत कहते हैं महाराज जो समय निकलता है ना, और समय के साथ साथ अपनी आयु जो खत्म होती है उसको मौत कहते हैं। अपन जो एक श्वास लिया आयु खत्म हुई, दूसरा श्वास में आयु खत्म, मौत का हुई कि नहीं हुई? और उस श्वास को किसने खाया है? मौत ने। ठीक है ना। एक एक ग्रास खाते जाओ, आखिर में क्या होगा? थाली खाली हो जाएगी। श्वास लेते जाओ, आखिर में क्या होगा? श्वास अंतिम हो जाएगी। अंतिम का मतलब आखिर श्वास, उसके बाद कोई श्वास नहीं। अच्छा, उस आखिर श्वास को क्या कहते हैं? मौत। इसका मतलब मौत हुई, श्वास खत्म हुआ। तो श्वास को खत्म किसने किया? काल ने। तो काल और मौत का अर्थ कुछ कुछ शब्दों में एक ही जैसा होता है। तो मृत्यु भी सब जगह है ना। शरीर जहां है माया वहां है मौत, है कि नहीं है? एक बात, इस धरती की भी उम्र है, पेड़ पौधों की भी उम्र है, सागर की भी उम्र है। ये कोई बचेगा नहीं। माया से उत्पन्न होने वाली कोई भी चीज एक रस नहीं रह सकती, परिवर्तन होगा ही होगा उसमें। माया से बनी। बस इस माया से जो पार ले जाए वो नाम है तारक मंत्र। उसको हम कहते हैं तारक मंत्र। और पार और कोई उपाय से जा नहीं सकते आप। इस तारक मंत्र का सहारा ले लो, ये मंत्र आपको परे ले जाएगा। महात्मा लोग पहुंचे ना परे, राम नाम का सुमिरन कर। एक बात बताओ, रामचरण जी महाराज को अमरता का अनुभव हो गया है ना, ऐसा मानते ना, भगवत प्राप्ति हो गई। तो पहले क्या किया था उन्होंने? गुरु के द्वारा राम नाम तारक मंत्र सुनाना, और सुन करके क्या किया? इस तारक मंत्र की साधना में लगे।
और लगे तो पार हो गए। तो इसकी साधना में आप लग जाओगे तो आप भी पार हो जाओगे ना। तो राम नाम तारक मंत्र, जहां जाओ वहां मौत और काल का साम्राज्य, 14 लोक तक है जमराजो बैठो बाण संजोई, शबद विवेक चढ़े हंस राजा, वहां देवे जम रोई, वहां घुटने टेक देते जम, मौत काल सब शब्द के सारे चढ़ोगे तो। हंसा हंस मिलिया हंस होई, जे तो जोड़े बैठे बुगारे हंस के वे ना कोई। हंस रूपी कोई महात्मा मिले तो थोड़ा माया और ब्रह्म में विभाजन करके दिखा दे जीव को। पानी और दूध दोनों मिला हुआ है, हंस की चोंच में ही यह सामर्थ्य है कि वो दूध पानी को अलग कर सकता और कोई यंत्र अलग नहीं कर सकता। हंस अलग अलग कर देता। आजकल तो वैज्ञानिक युग में कुछ यंत्र भी हो गए हैं, लेकिन महात्माओं की जो शैली, संत बोले उस समय तो केवल हंस ही एक पक्षी ऐसा था जो दूध पानी को अलग कर सकता था। हंस रूपी जो महात्मा होते वो क्या करते महाराज, दो चीज समझा देते। एक जड़ प्रकृति माया से बनी हुई चीज है और एक अविनाशी ईश्वर का अंश है जीवात्मा। अब दोनों का भेद समझ में आ जाता है ना, तो आत्मा तो अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। आत्मा शाश्वत, परमात्मा शाश्वत, आत्मा निर्विकारी, परमात्मा निर्विकारी। तो आत्म तत्व का बोध हो जाता है। और बोध कैसे होता वो युक्ति भी बता देते। बिना भजन किए बोध नहीं होता, बिना भजन किए केवल जानकारी मिलती है, और जानकारी से अविद्या नष्ट नहीं होती। जानकारी में तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग मैंने देखे कि ब्रह्म तत्व की बात करते हैं और शरीर में तकलीफ होती है तो बाईपास सर्जरी करवाते। इसका मतलब मौत का भय तो लगा हुआ है ना, और मौत के भय से जो आगे निकल गए उसको जरूरत ही नहीं है बाईपास की, क्या आवश्यकता है। अरे भाई शरीर प्रकृति से उत्पन्न है, इसको तो विवेक से पहले ही छोड़ दिया हमने। नाम सुमिरन करोगे तो ज्ञान भीतर ही प्रकट होगा। कहते हैं ना, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भक्त भक्त उर चंदन। आपकी कृपा से आपको जानता तो उनका नाम जप करो। आप नाम जप करने से भगवत कृपा होगी और भगवान की कृपा होगी तो अनुभव ज्ञान प्रकट होगा। वाणी जी में क्या आता, 12 वर्ष भजन कर छकिया। रामचरण जी महाराज ने क्या किया, 12 वर्ष तक श्वासोश्वास निरंतर भजन किया। 12 वर्ष भजन कर छकिया। छकने का मतलब होता है तृप्त हो जाना, तृप्त हो गए। एक बात बताओ, बाहरिक संसार के सुख सुविधाओं से, ऐश आराम से, पदार्थों से आज दिन तक कोई तृप्त हुआ? आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिली, आप तृप्त हो गए कि नहीं हुए? नहीं हुए। अब तृप्त हुए नहीं तो भागदौड़ उसी के लिए ना, तृप्ति के लिए, और उधर भागोगे तो हो गई नहीं। अरे भाई इतने दिनों में तृप्ति नहीं मिली, अब कैसे मिल जाएगी? तो आदमी तृप्त कब होता है? यस्त्व आत्मरतिरेव शाद आत्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मरत हो गया, जिसकी आत्मा में रति है, आत्मा में तृप्ति, आत्मा में संतुष्टि, यो अंतर सुख है, अंतर आराम है, अंतर ज्योतिरय भी है। जो भीतर के सुख का अनुभव करता है और भीतर के दिव्य प्रकाश को जिसने पहचाना, अपने आप में जाकर के आराम किया, उसका आराम कभी आराम नहीं होता। तो भाई बात यह है, तारक मंत्र जो है ना, इसके सारे के बिगड़ कहीं भी जाओ, आप जहां जाओगे वहां काल का पसारा है। तू हंसो है खीर संबंध को खीर संबंध या नाई, सकल नीर ममता को पानी, इतो तजा हंस होई, हंसा हंस मिलिया हंस होई। एक और भी बहुत अजीब सी बात बताई संतों ने, 5 नाम भवसागर कहिए, यहां से मुक्ति नाई, यो कुल छोड़ मिलो सदगुरु से, हंस का आवे सोई, हंसा हंस मिलिया हंस होई, जे तू जोड़े बैठे बुगारे हंस कहवे ना कोई। 5 नाम भवसागर। ये पंचदेवों की जो पूजा होती है ना संसार के अंदर, पंचदेवों की पूजा, इन पंचदेवों की पूजा से तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जो माया से परे स्थान है, जहां जाने के बाद वापस लौटना नहीं पड़ता, और जहां तारक मंत्र की कृपा से ही पहुंचा जाता है। 5 नाम तो बता दूं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति गणेश, इनकी पूजा करो फल मिलेगा।
फल पावे पदवी मिले गर्बन छूटे कोई, फल मिल जाएगा, बढ़िया शरीर मिल जाएगा। रावण ने उपासना की भगवान शिव की, महाराज अपना सिर काट काट करके शिव जी को चढ़ा दिया अपने हाथों उस आदमी ने। इसीलिए तो रावण के लिए कहा जाता न भूतो न भविष्यति, न तो रावण पहले हुआ रावण जैसा कोई और न बाद में कोई हो सकता है। कोई भी आदमी अपना माथा अपने हाथ से काट करके चढ़ा सकता है क्या? और सिर कट गया तो जान ही कैसे रहेगी। लेकिन उस आदमी ने ऐसा करके दिखाया लोगों, और अपने सिरों का हवन कर दिया उसने शिव जी के सामने। शंकर जी की कृपा हो गई, प्रकट हो गई। क्या चाहता था? अखंड ऐश्वर्य दे दिया उसको, और जितने सिर काटे 10 बार काटा 10 माथे दे दिए उनको, और ऐसा वरदान दे दिया कितनी बार काटेगा फिर आ जाएगा। एक बात बताओ, रावण को सोने की लंका मिल गई और विश्व में सबसे ज्यादा खूबसूरत स्त्री थी वो मिल गई, आज्ञाकारी बेटे मिल गए, 1 लाख बेटे मिल गए, और 1.25 लाख से ज्यादा पोते मिल गए उसको। और उस समय वो महाराज रावण के काल में रावण एक ऐसा योद्धा हुआ जिसको कोई पराजित नहीं कर पाए। हुए पहले हो गया, वो हुआ जब, बाद में इतना बलवान हो गया देवता भी कांपते थे उनके नाम पे, साहस नहीं कर पाते थे। अरे भाई देवताओं में तो सबसे ऊंचा स्थान इंद्र का है, और उसको तो उसके बेटे ने बंदी बना लिया था, उसके बेटे ने जीत लिया था। अब आप बताओ उस रावण को अमरता का अनुभव हो गया क्या? वो माया से पार हो गया? बताओ, नहीं हुआ ना। तो ये 5 नाम में ये इस प्रकार की बात आती। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी के नाम से तप किया, आप जानते ही हो, भागवत में कथा थी। 100 वर्ष तक आदमी ने सूखा दिया अपने शरीर को, लकड़ी की नहीं बना दिया, कांटे की नहीं, हड्डियों का ढांचा रह गया केवल। हाथ दोनों ऊपर उठा लिए, एक पैर से खड़ा हो गया, 100 वर्ष खड़ा रहा, ब्रह्मा जी के नाम का तप किया। बताओ अमरता का अनुभव हो गया क्या उसको? है ना, नहीं हुआ। और देवियों के उपासक तो कितने ही राजा महाराजा लोग हुए हैं। पीपाजी की कथा में मैं देवी के बारे में बताऊंगा। वो देवी के परम भक्त थे। जब उनके मन में आत्म कल्याण की चाह जगी कि मोक्ष कैसे होगी, परमात्मा प्राप्ति का अनुभव, देवी ने कहा ये तो मेरे पास नहीं है। तो फिर बोले काशी में रामानंद जी महाराज विराजते, उन गुरु की शरण ले लो, उनकी कृपा से हो जाए। परमात्मा प्राप्ति का अनुभव कराने वाले तो सदगुरु है, और वो भी सही अर्थों में सदगुरु ही होना चाहिए। गुरु और सदगुरु में बड़ा अंतर होता है, रात दिन का। महात्मा लोग कहते हैं जिसमें आत्म कल्याण होता, परमात्मा की प्राप्ति होती है, इस काम को गाफिलता से नहीं करना, चाहे जैसा भी गुरु हो। चाहे जैसे तो तुम हो ही, गुरु को क्या करोगे फिर? चाहे जैसा गुरु होगा तो आत्म कल्याण कैसे हो जाएगा? न कोई आत्मानुभूति होती है जिनके द्वारा, न कोई शब्द मार्ग मिलता है, रास्ता ही नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी गुरु है। कई लोगों को तो यहां ऐसा ही पता नहीं है कि हमारी दीक्षा हुई कि नहीं हुई, हुई है कि नहीं हुई है ना, कौन गुरु है नाम ही पता नहीं है, फिर भी है, चल रहा है, गोल मटोल चल रहा है जो चल रहा है। ऐसे आत्मकल्याण कैसे हो जाएगा? मोक्ष का मार्ग लेना है तो विवेक का आदर करना पड़ेगा, और झूठे अहंकार को छोड़ना पड़ेगा आपको। हमारे महात्माओं ने कहा है, साचा सदगुरु सेविये तजिए कूड़ा मत, रामचरण साचा मिलिया दर्शेगा निज तत्। तजता कानन कीजिए झूठा गुरु को संग, सदगुरु बिना सुखराम के पड़े भक्ति में भंग। बिना सदगुरु की कृपा मोक्ष का अनुभव नहीं हो सकता। साधना में आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और एक बात और है, दीक्षा ली, गुरु ने पूरा रास्ता बताया, और थोड़ा बहुत भी अंतर रख लिया उसके बीच में, पूरे नहीं मिले उससे। केस बराबर आतरो जो जीव राखे कोई, महात्मा कहते एक बाल जितना भी अंतर रह जाए गुरु और चेले में बीच में, तो भी काम नहीं बनता। और जो शर्त रख करके दीक्षा लेते हैं उन लोगों का कल्याण कैसे होगा? बोले महाराज ये काम तो मैं करूंगा, आप दीक्षा दे दो। हाँ, बस नुगरापना खत्म हो जाएगा, ये बात अलग है। नुगरापना खत्म होने में तो महाराज महात्मा ने कह दिया, नुगरे तो हो ही नहीं, तुम्हारे माँ बाप गुरु ही है तुम्हारे। प्रथम गुरु माता पिता, द्वितीय गुरु दाई, तृतीय गुरु नाम कढ़ाई, चतुर्थ विद्या पढ़ाई, पंचम गुरु स्त्री, स्त्रियां भी गुरु है, ये भी खूब शिक्षा देती है आप लोगों को। छठो कन फूंको, कान फूंक दिया बस तो चेलों में गुरु,
मुरली सदगुरु सातवा मेटे जम्बू को, सदगुरु मिले जो सत्य का साक्षात्कार कराए, माया से थोड़ा ऊपर उठा दे आपको, माया और ब्रह्म दोनों का बोध करा दे। और दोनों का बोध कब होगा? जब इस दलदल से थोड़े ऊपर उठोगे। एक बात, एक पर्वत है बहुत बड़ा, उस पहाड़ के उस तरफ भी आप देखनी चाहते हैं, इस तरफ भी देखनी चाहते हैं, एक ही काल में कैसे देखोगे? ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। पहाड़ के ऊंचाई पर जाओगे आप तो इधर भी देख लोगे और इधर भी देख लोगे। तो साधना करके थोड़े ऊपर उठोगे ना, तब क्या होगा? माया क्या चीज है, इसकी नश्वरता का आपको ज्ञान हो जाएगा। माया क्या चीज है, माया के द्वारा संबंध है वो क्या है, सारे झूठे नजर आएंगे आपको, बिल्कुल झूठे एकदम। एक बात है, थोड़ा विवेक जगेगा तो पता चलेगा। इस जीवन के पहले तुम्हारा संबंध था, याद है क्या? और ये शरीर छूटने के बाद ये बदलेगा, नया बनेगा, ये याद नहीं रहेगा। माताएं बहनों को तो विवेक कर लेना चाहिए, इनको तो सहज ज्ञान हो जाना चाहिए। तुम्हारा जन्म हुआ जब ये घर था क्या? उस टाइम घर कोई और था। मां बाप के घर को अपना घर मानती थी और ससुराल जाते ही, अब बताओ तुम्हारा घर है कौन सा, वो है कि ये है? थोड़े दिन पहले कह रही थी कि ये घर हमारा है और थोड़े दिन बाद में कहती होगी ये घर हमारा है। थोड़े दिन पहले कहती थी ये परिवार हमारा है, थोड़े दिन बाद कहती होगी ये परिवार हमारा है। तो सज्जनों, संसार जो है ये तो परिवर्तनशील है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता। एक कड़ी टूटती है, दूसरी कड़ी जुड़ जाती है। दादाजी मरते हैं, पोताजी जन्म लेते हैं, ऐसा चलता रहता है संसार। दोनों तरफ बाव वाली नदी है ना, दोनों तरफ बाव, एक आवत एक जात, एक आता एक जाता। तो ध्यान करके आप थोड़े से आगे बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि झूठा संसार और जिसमें हमने आसक्ति बना ली, आसक्त होकर के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अधोगति की तरफ ले जा रहे हैं। रहना कितना सा है ये बताओ? सृष्टि उत्पन्न हुए, अनंत युग बीत गए, अनंत युग तक रहेगी। आप इस संसार में कितने दिन रहोगे इस परिवार के साथ, ये बताओ? कितने समय तक रह पाओगे? कितना ही तो समय बीत गया और थोड़ा बहुत है बीता जा रहा है, आखिर सब कुछ छोड़ के चले जाओगे, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। और फिर वही हाल होगा जैसे जुआरी जुआ में हार जाता है ना, हारने के बाद उसकी क्या दशा होती है? पानी में चलता हुआ जहाज फट जाता है तो उस व्यक्ति की क्या दशा होती है? जहाज मिटे हुए, वही दशा अंत में आप लोगों की होने वाली। इसलिए समय है, जब तक अपने विवेक का आदर करो और लग जाओ साधना। अब कई लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी ना, साधन की जरूरत ही नहीं। अरे मैंने कहा हद हो गई, साधन की जरूरत ही नहीं। जैसे कैसे राम राम करते रहो, दुनिया जानती राम राम करती है। साधन की बहुत जरूरत है। बिना साधन तो आप रोटी खाते वो ही नहीं खा सकते, वो भी कुछ युक्ति से बना कर खाते हो। जब रस आता, स्वाद आता, तो भजन में बिना साधन भजन करोगे तो स्वाद कैसे आएगा, रस कैसे आएगा, आनंद की अनुभूति कैसे हो जाएगी? शीरा बनाती हो ना भाई, मालूम है था की कर कहीं कहीं चीज। एक बात है, एक चीज मना इन वास्ते आज बात पूछने, ठीक है? सिरो कैन बने हुए, पहले घी डाला, आटा डाला, उसको सेका, बढ़िया सीख गया, पानी डाला, शक्कर डाली, है ना? एक काम करो ना, अब चीज क्या पड़ती है भाई? घी, आटा, पानी, शक्कर, मुख्य रूप से तो यही होती है ना। इन सबको एक ही साथ डाल दो, चूल्हे पर चढ़ा दो, हिलाते जाओ। साधन की क्या जरूरत है? हलवाई खाना है, साधन की जरूरत नहीं है ना। बताओ कैसा हलवा बनेगा? हलवा बनेगा कि लपटा बनेगा? है? ऐसे बनाओगे तो किसी फोड़े पे बांधने में तो काम आ जाएगा, लेकिन खाने में काम में। तो भाई हर चीज में युक्ति की आवश्यकता, बिना युक्ति तो कोई काम होता ही नहीं। तो भजन साधन की भी महात्मा ने एक युक्ति बताई, उसके अनुसार चलो। तो पहले थोड़ा तारक मंत्र पर ही अच्छी तरह विचार कर लेते हैं, ये बात ठीक से समझ में आ जाए, क्योंकि ये गुरु मंत्र है रामसनी संप्रदाय का। और यहां इस संप्रदाय की एक विशेषता, यहां छिपाने के लिए कुछ भी नहीं, सब चीज सामने, भगवान का नाम है सामने, सबको बताया जाता है। अब बात यह, गुरुमुख से लेता उसके जीवन में असर करेगा ये, और गुरुमुख से नहीं लेते तो सुनो और मात तो समझो, भजन में लगोगे तो लाभ ही होगा कुछ न कुछ। तो तारक मंत्र का एक अर्थ तो ये हो गया, माया से जीव को तार लेता। भजन करोगे तो आगे बढ़ जाओगे ऐसी जगह जहां शरीर का क्षेत्र छूट जाए,
देखो, पहले तो स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाओ, फिर विचारों से परे निकल जाओगे, और विचारों से परे निकलते निकलते ऐसी जगह जहां पर पहुंच जाओगे जहां कभी विचार उठते ही नहीं। शरीर में ऐसी भी एक जगह, ऐसी भी एक जगह साधन करके वहां पहुंच जाओ, कोई विचार उठता ही नहीं, विचार ही नहीं उठेगा। इसका मतलब तो यह हुआ ना, अखंड ध्यान होने लग जाएगा। एक बात है, विचार उठता तो रामचरण जी महाराज 7 महीने कैसे बैठ जाते? विचार नहीं उठे इसलिए 7 महीने बैठ गए ना। विचार उठता तो आदमी को उठा देता। आप भजन करो ना, भजन करने बैठोगे, ध्यान नहीं लगेगा तो उच्चाटन होगा, उठ जाओ, और विचार उठाएगा आपको। कोई काम हो, किसी से बात करनी हो, भले ही लेटना हो, कुछ भी, लेकिन पहले विचार की तरंग उठेगी, फिर आप उठ जाओ। आप नींद से उठते उस समय भी एक विचार उठता है, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आप तो सोते हो ना, किस संकल्प में नींद में गए ये भी आपको ध्यान में नहीं, और कौन से संकल्प में जगे। अंतिम जो संकल्प होता वो ही वापस संकल्प होता जगते हो जब। जैसे नींद में गए ना, निद्रा के अंदर आखिर जो संकल्प रहेगा, बस अविद्या में पड़े रहोगे जब तक वही रहेगा। आंख खुलते ही वही बात पहले आएगी सामने, फिर आप जग जाओगे, फिर और कोई विचार उठ सकता है। यही गति वैसे देखा जाए तो शरीर छोड़ते हो, जो आखिर संकल्प होता है उसी संकल्प में जन्म जाते, और सावधानी पूर्वक शरीर छोड़ो, अगले जन्म में याद रहेगा सब कुछ आपको। लेकिन सावधानी पूर्वक शरीर छोड़ना ही नहीं आता, आदमी तो पहले ही बेहोश हो जाता है, बेहोशी में मरता, बेहोशी में जन्मता, इसलिए पीछे का कुछ भी याद नहीं रहता। सावधानी से शरीर छोड़ने की युक्ति भी इसी प्रकरण के अंदर बता देंगे हम। हमारे पास टाइम है, इसलिए एक एक शब्द पर अच्छी तरह विचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कम टाइम होगा तो जल्दी जल्दी, ऐसा है शब्द प्रकाश तो मैं एक दिन की कथा में भी सुना सकता हूं, और नहीं तो अभी 10 दिन तो कम से कम मानने चलो 10 दिन, लेकिन 10 दिन में जो बताऊंगा करीब करीब बातें आपके समझ में आ जाएगी लगभग। अब लगो ना लगो वो आपकी मर्जी की बात है, ठीक है, भजन में न लगो या लगो ये तो आपकी मर्जी की बात है। तारक मंत्र का दूसरा अर्थ होता है ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला मंत्र। साक्षात्कार का अर्थ होता है दर्शन कराना। जैसे आप माया को देख रहे हो ना, ऐसे परमात्मा को देख लो। अब ये बात आदमी विचार करता, भगवान को देख लो, भगवान कोई वस्तु है क्या देखने की? आंखों से देखते हो वो तो वस्तु होती है, लेकिन इस तारक मंत्र की कृपा से जो देखोगे ना वो वस्तु नहीं होगी। एक बात बताओ, जैसे श्वासोश्वास भजन करके आप माया की दलदल से परे निकले, अच्छा, परे निकलने के बाद अनुभव क्या होता है बताओ? आत्मानुभूति और परमात्मा अनुभूति होती है ना। तो अनुभूति का अर्थ क्या होता है? अनुभव होना किसी चीज का। जैसे मान लो आपने गुड़ खाया तो अनुभव हो गया कि गुड़ कैसा होता है। बात सुनी, अनुभव नहीं है। देखा तो भी अनुभव नहीं, देख लिया, लेकिन इसका गुण क्या है, इसमें स्वाद कैसा है, इसका अनुभव कब होगा? जब जबान पर लेंगे तब उसका अनुभव होगा। ऐसे क्या कि महिमा सुनी कि इस प्रकार साधन करना चाहिए, और इस प्रकार की साधना करने से इस प्रकार की विलक्षणताएं जीवन में प्रकट होती है, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। यह सुन लिया हमने, सुना लेकिन हुआ तो कुछ नहीं है ना। और भजन में लगे और साधना की सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचे तो अब परमात्मा का अनुभव हुआ। अनुभव नहीं होता तो महात्मा ऐसे कैसे बोलते, जहां निरंजन तख्त विराजे ज्योति प्रकाश अनंतर विराजे, कि अनंत सूर्यों के जैसा दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। कौन देख रहा? आंखें तो बंद है, देख कौन रहा? आत्मा के द्वारा ब्रह्म तत्व का अनुभव हो रहा है। उसी का नाम तो अनुभव वाणी है। अनुभव करके बोलना, उसका नाम अनुभव वाणी। महात्माओं ने अनुभव किया साधना में और फिर वो बोले तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुभव। वैसे तो देखा जाए तो जो भी बोलते हो सब अनुभव वाणियां ही होती है। किसी विषय का किसी को ज्ञान है और वो बोलता है तो उस अनुभव, वो अपना अनुभव ही तो प्रकट कर रहा है ना। कुमार मटका बनाता है ना, मटका बना के वो बोलता मटका ऐसे बनता है, तो वो भी उनकी अनुभव वाणी है। किसान खेती करता है ना, खेती करके बोलता खेती ऐसे की जाती है, उसको पूरा खेती का अनुभव है, उसके बारे में वो बताता तो वो उनका अनुभव है। और महात्मा क्या करते हैं? भजन करके ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, इसलिए उनको ब्रह्म का अनुभव है, परमात्मा तत्व का। अब उनके मुंह से जो निकलती है परमात्मा की बातें निकलती है, तो ये क्या हो गई? महात्माओं की अनुभव वाणी।
अच्छा, अनुभव वाणी में है क्या? बोले साहब भगवान की महिमा भरी पड़ी है, भगवान की महिमा अनुभव वाणी की। तो तारक मंत्र का दूसरा अर्थ होता है ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेना। देख, अपनी जो आंख है ना, आंख के भीतर एक जो आंख की पुतली है जिसके द्वारा रोशनी बाहर जाती है और बाहर के पदार्थों को दिखाती है, उस पुतली का नाम है तारक। क्या नाम है उसका? आंख की पुतली का नाम तारक। और उससे हम देखते हैं, तो उससे तो जगत को देखते हैं। और राम नाम जो तारक मंत्र है, इससे क्या देखते हैं हम? परमात्मा को देख लेंगे। तो भगवान का दर्शन करनी चाहते हो तो भी क्या करो? राम नाम का सुमिरन। और संसार सागर से पार होनी चाहते हो तो राम नाम क्या है? तारक मंत्र। राम नाम तारक मंत्र। अच्छा महाराज, इस नाम की बात समझ में तो आ गई। तो ऐसा बढ़िया मंत्र है तो फिर तो जपना चाहिए ना सबको। कौन कौन जपते हैं? कि संसार में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं ना, वो सब इसके नाम का जप करते, जिन जिन की महिमा। संसार में देवताओं में सबसे बड़े देवता कौन है भाई? महादेव। और वो किसके नाम का जप करता? कौन सा नाम है उनकी जबान पर? शिवजी निस्दिन राम उचारे राम बिना। ये पृथ्वी किसके माथे पर टिकी हुई है? बोले शेष जी के। शेष जी के मुंह में कितने मुंह हैं? 1000। और एक मुंह में 2 जीभ, तो 2000 जीवाएं हैं ना, वो क्या करते? राम राम करते। शेष रसातल राम पुकारे, रसना लियो कबहू नहीं टारे। उबे शेष रसना है जाके, राम राम रटता नहीं थाके। और सृष्टि के आदि में मानव जाति में सबसे पहले उत्पन्न कौन हुए? सनकादिक। वो क्या करते? शिव सनकादिक राम उचारे, है ना। तो शिवजी राम राम करते सनकादिक, और नारद जी क्या करते? शिव सनकादिक नारद गावे, सो साहिब मेरे मन भावे। बड़े बड़े लोग हैं वो तो सब राम राम कर रहे, फिर आप इधर उधर क्यों भटक रहे हो? आप भी जो आ जाओ ना इधर राम जी के नाम की तरफ। एको एक हो जाओ राम पर तज दो परपंच झूठा, तेरी नजरा देखत देखत काल लाखों घर लूटा। एक में सब आई गया डाल पान फल फूल, दादू पीछे का रिया जिन पकड़िया निज मूल। राम नाम तारक मंत्र है, इस राम नाम का सुमिरन में लग जाओ। राम नाम तारक मंत्र सुमिरे शंकर शेष। रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। कल इस सूत्र पर विचार करेंगे। साचा गुरु मिले तो उपदेश सुनाए। उपदेश में क्या सुनाते? उपदेश क्या करते? उपदेश का अर्थ होता ज्ञान देना। उपदेश का अर्थ मंत्र सुनाना तक सीमित नहीं है। कौन सा ज्ञान वो सुनाते?